ये तो आपको पता ही होगा कि जिस जगह जुर्म होता है उसी जगह की पुलिस मामला दर्ज करती है और उसी जगह की कोर्ट में ट्रायल चलता है और अपराधी का जुर्म साबित होने पर सजा भी मिलती है। इसे हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन मान लो कि अगर किसी उड़ते हुए विमान में कोई अपराध होता है तो उस अपराधी पर कौन से देश का कानून अप्लाई करेगा। जैसे कि मान लो एयर इंडिया का एक विमान दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा है। विमान अभी फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा है और उसी समय विमान में बैठा एक चीनी व्यक्ति एयर इंडिया के उस उड़ते हुए विमान में कोई संगीन अपराध करता है। तो अब बताओ कि किस देश में उस पर मुकदमा चलेगा? अमेरिका में, फ्रांस में, इंडिया में या फिर चीन में? तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो एयरक्राफ्ट किस देश में रजिस्टर्ड है। जैसे कि हम जानते हैं कि विमान एयर इंडिया का था तो वो भारत में ही रजिस्टर्ड होगा। तो यदि जो अपराध उस व्यक्ति ने किया है अगर वो भारत के क्रिमिनल लॉ में यानी भारतीय न्याय संहिता में अपराध है तो ऐसे व्यक्ति पर भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है। साथ ही अगर कोई विमान पर हुए अपराध से जुड़ी कोई अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी एग्जिस्ट करती है तो उसके हिसाब से उस चीनी व्यक्ति पर कार्यवाही हो सकती है। इसके अलावा अगर भारत चाहे तो उस चीनी व्यक्ति को चीन की रिक्वेस्ट पर चीन में मुकदमा चलने के लिए चीन को सौंप सकता है। तो याद रखिए, अगर कोई विमान या समुद्री जहाज भारत में रजिस्टर्ड है तो उस विमान या जहाज पर हुए अपराध पर भारत में कार्यवाही हो सकती है, फिर चाहे वो विमान या जहाज भारत की सीमा से बाहर क्यों न हो।